हेलो दोस्तों, मैं मोहिनी सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बीपीएससी 132 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस बीपीएससी 132 के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से केवल एक प्रश्न डिस्कस करूंगा जो कि अब आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण एवं भारत में राजनीति विज्ञान पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए अथवा कार्ल मार्क्स क्लासिकल मार्क्सवादी अवधारणा एवं नव मार्क्सवादी अवधारणा के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, ये मूल रूप से ऊपर वाले प्रश्न पर आधारित है। ये जो ऊपर में आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है, इसी प्रश्न पर आधारित है इस प्रश्न का उत्तर। तो अभी मैं आप लोगों को ऊपर वाले प्रश्न के उत्तर को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नीचे वाला जो प्रश्न है क्लासिकल मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी अवधारणा, इसकी चर्चा शायद हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में भी कर लिया, क्योंकि जब हम लोगों ने एक प्रश्न पर चर्चा करी थी और वो प्रश्न ये था कि मार्क्सवादी अवधारणा के अर्थ व क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, तभी मैंने आप लोगों को नव मार्क्सवादी अवधारणा और क्लासिकल मार्क्सवादी अवधारणा के बीच के अंतर को बताने की भी कोशिश की थी। तो अभी मैं आप लोगों को ऊपर वाले प्रश्न के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर समझा देता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लासिकल एवं नव मार्क्सवादी दोनों ही अवधारणाओं का प्रयोग जो है भारतीय राजनीति को समझने के लिए किया जाता रहा है और अभी भी प्रयोग किया जा रहा है। और दोस्तों, भारतीय राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवादी अवधारणाओं का प्रयोग केवल मार्क्सवादी राजनीति कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, वास्तव में क्लासिकल एवं नव मार्क्सवादी दोनों ही अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय राजनीति को समझने के लिए किया जाता रहा है और अभी भी भारतीय राजनीति को समझने के लिए इन दोनों ही अवधारणाओं का प्रयोग हो रहा है। वास्तव में मार्क्सवादी अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय राजनीति को समझने के लिए केवल मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता, मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ एवं मार्क्सवादी राजनीतिक दल ही कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भारतीय राजनीति को समझने में उदारवादी अवधारणा ज्यादा सहायक है मार्क्सवादी अवधारणा की तुलना में। इस वजह से केवल और केवल मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक और राजनीतिक दल ही मार्क्सवादी अवधारणा का प्रयोग भारतीय राजनीति को समझने में कर रहे हैं। बाकी सारे जो लोग हैं, बाकी सारे जो दल हैं, बाकी सारे जो राजनीतिज्ञ हैं, वो उदारवादी अवधारणा का प्रयोग भारतीय राजनीति को जानने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी भारत में मार्क्सवादी अवधारणा का प्रयोग या मार्क्सवादी धारणा का प्रयोग लोग वर्ग संबंधी समस्याओं और राज्य की भूमिका को समझने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मार्क्सवादी जो अवधारणा है, इस अवधारणा का प्रमुख सिद्धांत है वर्ग संबंधों में जो परिवर्तन हो रहे हैं इसकी व्याख्या करना, मजदूर एवं किसान आंदोलनों की व्याख्या करना कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करना और इन सभी मुद्दों को उठाना मार्क्सवादी अवधारणा के मूल सिद्धांत है। और इस मार्क्सवादी अवधारणा का मूल सिद्धांत है राज्यों के बारे में या राज्यों की भूमिका के बारे में भी लोगों को जानकारी देना, या मार्क्सवादी सिद्धांत का ये भी काम है कि किस प्रकार से भारत में राज्य की भूमिकाओं को समझा जाए। और दोस्तों, मार्क्सवादी अवधारणा का प्रयोग लोग भारतीय राजनीति विज्ञान में राज्यों एवं विभिन्न वर्गों के बीच आंतरिक संबंधों का पता लगाने के लिए भी कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है मार्क्सवादी अवधारणा का प्रयोग मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों के अलावा कुछ जाने माने विद्वान भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो नव मार्क्सवादी की धारा है, ये इतिहासकार रणजीत गुहा द्वारा 1980 में एक नई अवधारणा के रूप में मार्क्सवाद में जोड़ी गई। और ये जो हमारे रणजीत गुहा थे, जो कि इतिहासकार थे, ये वास्तव में ग्रामसी से काफी प्रभावित थे और ये जो है ग्रामसी को अपना गुरु मानते थे। और मैंने आप लोगों को ग्रामसी के बारे में पहले भी बताया था। वास्तव में ग्रामसी जो है, इन्होंने ही नव मार्क्सवाद की सर्वप्रथम संकल्पना की थी और ये जो है मूल रूप से फ्रैंकफर्ट स्कूल में एक टीचर के, या कह सकते हैं कि प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। और ये जो इतिहासकार रणजीत गुहा थे, इन्होंने जो मार्क्सवाद में अवधारणा जोड़ी वो थी कि व्यक्ति जो है अपनी चेतना के अनुसार विकास करते हैं और वे अपने सारे निर्णय जो है अपनी चेतना के अनुसार ही लेते हैं तथा उनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का दबाव नहीं होता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रणजीत गुहा द्वारा दी गई अवधारणा थी, जो कि मार्क्सवाद में जोड़ी गई थी, जिसे नव मार्क्सवाद के नाम से जाना गया, तो इस अवधारणा को, इस विचार को
जो कि रणजीत गुहा द्वारा दी गई थी, इसको पुराने मार्क्सवादी विचारक जो है गैर मार्क्सवादी अवधारणा मानते थे और इसकी आलोचना भी करते थे, और अभी भी भारतीय राजनीति विज्ञान में इसकी आलोचना हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अभी ये समझ गए होंगे कि अभी के दौर में किस प्रकार से मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रभाव भारतीय राजनीति विज्ञान पर है और किस प्रकार से लोग भारतीय राजनीति विज्ञान को समझने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और किस किस माध्यम से मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर चलकर, मार्क्सवादी अवधारणा पर चलकर लोग जो है भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई भी त्रुटि अथवा कोई कमी है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरी गलती को जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि इन फ्यूचर में इस प्रकार की कोई भी गलती ना दोहराऊं। और दोस्तों मैं जाते जाते एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी तबीयत खराब है और इस वजह से मैं ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए सॉरी दोस्तों, और अभी के लिए बस इतना ही। अलविदा, टिल देन, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।